वाह नरेश, बहू हो तो ऐसी। कितनी चौको तरीके से साड़ी पहनी है, शरीर का एक अंग भी ना दिखे है। इतनी संस्कारी बहू पाके थारो तो भाग खुल गयो। यस, वेलक्रो। जैसे प्रियू ने इस ब्रेसलेट में वेलक्रो लगा के हाथ से चिपकाया है, वैसे ही मैं साड़ी के पल्लू में वेलक्रो लगा के इसे सेट कर सकती हूँ। पर वेलक्रो अब सब सही है। अब पल्लू गिरने का डर भी नहीं है और ये ऐसे ही चिपका रहेगा। चाची जी, ये हमारी छोटी बहू रुचिता। चुप जियो बेटा, सदा सुखी। खट्टू महाराज थारे को बुरी नजर से बचाए। नरेश, जो संस्कार थारी बहू में है, वैसे संस्कार गांव में भी ना मिले हैं। शहर की होके भी इज्जत, तमीज, आंखों में शर्म जो गोयल परिवार की बहू में होना चाहिए। इस रुचिता ने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। कहा तो मैंने सोचा था कि लोगों के सामने इसकी बेइज्जती करवाऊंगी, और ये तो तारीफें बटोर रही है। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चले, अच्छे से एंजॉय करना तुम दोनों। नमस्ते। बेटा, एक मिनट, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों के दोनों। मैं जरा नजर तो उतार लूं, मेरी नजर न लग जाए। ओह, तो ये तरीका अपनाया है इसने सबको बेवकूफ बनाने का। इसकी असलियत तो बाहर लानी ही पड़ेगी। जाओ बेटा। चले। माँ संभल के। क्या बेहूदगी है रुचिता, कैसे बेढंगे कपड़े पहनकर जा रही थी तुम पार्टी में। नरेश, ये तुम्हारी बहू है। संस्कारी बहू बनने का अच्छा ढोंग किया तुम्हारी बहू ने। जबकि इसकी असलियत तो ये है। बड़ी तेज तर्रार है थारी बहू।
परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला इन्होंने। सास ससुर के सामने तो महारानी शरीर ढांक के चले हैं और बाहर शहर में ऐसे अधकटे कपड़े पहन के घूमे हैं पति के साथ। अरे छोरी, जरा तो शर्म लिहाज कर, बहू है तू शरीफ खानदान की। सही कह रही हो जीजी, भरे शहर में हमारी इज्जत की खिल्ली उड़ाने का हक किसने दिया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन अधनंगे कपड़ों में इस घर से कदम बाहर रखने की? लगता है मायके में भी ऐसे ही बेशर्मी करती होगी, यही सिखाया माँ बाप ने। ऐसी बात नहीं है नानी जी, मैंने ये सारे निहार लेकर आया था ना तुम्हारे लिए। ऐसे कपड़े मंगवाती हो तुम अपने पति से? हाँ मॉम, पर मैंने ये वाली बस! बहुत हो गया है रोज रोज का तमाशा, बंद करो इसे। यार रुचिता, तुम दोनों जैसे ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। जरा सी छूट क्या दे दी मैंने, तुम लोगों ने घर के नियमों को ठोकर मारना शुरू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हो तुम लोग। पूनम और ऋतु भी जाते हैं पार्टीज में, लेकिन पूरे लिहाज के साथ। उन्होंने तो कभी इस तरह की बेशर्मी करने की सोची तक नहीं। और तुम लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसका गलत असर किस पर पड़ रहा है। क्या निहार रुचिता के रंग में रंग रहा है या रुचिता निहार के रंग में? तुम दोनों की बेवकूफियां अब हद पार कर रही हैं। आज थारी बहू बिना बाजू के चोली पहन के घूमे, कल जींस टॉप में नाचेगी। और ये सारा देख के सारा समाज हमारी खानदान पे थुथु करेगा। आज तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा रुचिता। ये कपड़े पहन के जा रही थी तुम? ऐसे कपड़े तो कभी ऋतु ने अपने मॉडलिंग के जमाने में भी नहीं पहने। हो गया, बस बहुत हो गया। पति के सामने बंद कमरे में जो पहनना हो, जो करना हो वो करना तुम, लेकिन उस कमरे से बाहर तुम गोयल परिवार की बहू। इस खानदान की इज्जत और मर्यादा रखना न सिर्फ तुम्हारा फर्ज है बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। ये बात आज के बाद कभी मत भूलना तुम। देख रही हो? जाओ अंदर कमरे में जाकर कपड़े बदलो। किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रही तुम, जाओ। Da
जी माफ कीजिएगा, आजकल के बच्चे हैं, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं। अपनी बहू की लगाम कस ले पूनम, नहीं तो कल इससे भी ज्यादा बेशर्मी पे उतर आएगी ये। चलते हैं। चलो जीजी। एक मिनट प्रतीक, ऋतु बेटा छोड़ के आओ। संस्कारी बहू बनने का अच्छा ढोंग किया तुम्हारी बहू ने, जबकि इसकी असलियत तो ये है, सास ससुर के सामने तो महारानी सॉरी ढाक के चले हैं और बाहर शहर में ऐसे अधकटे कपड़े पहन के घूमे हैं। घाटू श्याम जी, मैं ही क्यों? कभी हालात मुझे गलत साबित कर देते, कभी मुझसे ही गलतियां हो जाती, सब कुछ सही होते होते बिगड़ जाता है। आपकी बहू आपके हाथ से निकलती जा रही है पूनम। इससे पहले कि वो हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, लगाम रखिए उस पर। माफ कीजिएगा जी, लेकिन रुचिता कभी मेरी बहू थी ही नहीं। उसे तो आप ही बनाकर लाए थे बेटी। नरेश, तुम्हारे कहने पर ही हमने रुचिता के रंग रूप से समझौता किया, लेकिन उसमें तो संस्कार भी नहीं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ता बराबरी वालों में करो। ये छोटे घर की लड़कियों को जब पैसा नजर आ जाता है ना, तो उन्हें काबू करना नामुमकिन हो जाता है। आपकी बहू सिर्फ एक चीज सीख कर आई है अपने मायके से, अपने पति को वश में कैसे रखा जाए। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा बेटा नहीं रह जाएगा, बल्कि सिर्फ रुचिता का पति बन जाएगा। इनका कहर तो देख लिया माँ जी, अब चलिए चलकर निहार का गुस्सा भी देख लेते हैं। इनसे तो ज्यादा ही भरा बैठा होगा वो। चलिए चलो। आई एम सॉरी निहार जी, आपका इतना मन था पार्टी में जाने का, लेकिन मैंने सब खत्म कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम रो मत प्लीज, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। फोटो देखकर मुझे लगा कि एक नॉर्मल ब्लाउज है, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। आई एम सो सॉरी। मैंने आज तक कभी साड़ी की शॉपिंग नहीं की, तो मुझे आइडिया नहीं था। मेरे कहने पर तुमने मेरा मान रखने के लिए मेरी बात को मान भी लिया। आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा।
तुम अपना ध्यान रखो। कैसे शांत रहूं मैं माँ जी, कैसे? निहार को रुचिता कभी पसंद ही नहीं थी। उसकी शक्ल सूरत हमेशा खटकती थी उसे, पर आज वो उसके मन की सुंदरता के आगे पिघल रहा है। यही हमारे लिए खतरे की घंटी है पूनम, क्योंकि अगर पति को पत्नी के गुणों से प्यार हो जाए ना, तो उसको शक्ल सूरत से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसीलिए इससे पहले कि निहार रुचिता के सुंदर मन को अपनाए, निहार के मन में उसकी बदसूरती को कुछ इस तरह से बैठा दो कि वो चाह कर भी उसके करीब ना आ पाए। सही कह रही है माँ जी आप। मुझे निहार की आंखों से रुचिता के मन की सुंदरता का चश्मा हटाना ही होगा। माँ, कल बाबूजी की पुण्यतिथि है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कल घर में पूजा रखवाई है। कल सुबह पंडित जी आ जाएंगे पूजा करने के लिए, और बाबूजी की ये जो फोटोग्राफ है उसे बड़ी करवा के उसी पूजा करके उसे हॉल में लगवा देंगे। ठीक है बेटा। पूनम जी। कल फोटोग्राफर आएगा, उसे बाबूजी की ये फोटोग्राफ दे देना जी। इसे वो बड़ी करके फ्रेम करवा देगा। और हाँ, पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह आरती के बाद बाबूजी के नाम का एक अखंड दिया मंदिर में जलाया जाए, जो पूजा में यूज किया जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कल पूजा में मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। चलता हूँ। रुचि और निहार के बीच में दरार डालने का एक और मौका मिल गया। माँ, ये दिया किस लिए? आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है। पंडित जी ने कहा है शांति पाठ के पहले ही अखंड ज्योत जलाने के लिए। इसे बुझने मत देना। रुचिता, मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं भी है। बेटा देखो, पिछले कुछ दिनों में तुमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार तुम्हें जो काम मैं दे रही हूं उसमें भूल कर भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ये दादाजी की तस्वीर है, इसे अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। इसे बड़ा करवा के फ्रेम करवाना है। तुम्हारी कमजोर नस मिल गई है मुझे, चाहे कितने भी ध्यान से देख लो, गलती तो तुमसे होकर रहेगी।